दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको कक्षा 9th की बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और हमारा टॉपिक क्या है अध्याय 5 में जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें कुल मिला के हमें अच्छे से क्या पढ़ना है, कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, तो मैं शुरुआत ही आपको करूँगा सबसे पहले जीव विज्ञान किसे कहते हैं इससे। जैसे देखिए, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना है जीवधारी क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवधारी। अब जो जीव विज्ञान शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लोगोस। ठीक है, बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तो पहला आपका यह क्लियर होना चाहिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद इसमें बात आती है कि जीव विज्ञान के अध्ययन की शुरुआत किसने की, या सबसे पहले इस पर बात किसने की। तो निश्चित रूप से ये कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु। ठीक है, और आपको साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि विज्ञान के जनक भी कौन थे, अरस्तु ही थे। जीव विज्ञान, विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और पूछता है ये बच्चों कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क व ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया, ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि लैमार्क व ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब दोस्तों ये तो सामान्य सा परिचय था कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। अब हमारा क्या है, कोशिका चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, अब देखिए, जिस तरह आप जानते हैं कि या हम जानते हैं कि मकान किससे मिलकर बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार मनुष्य या जीव जंतुओं या पेड़ पौधे किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार मकान ईंटों से बना है, इसका मतलब ईंट क्या है, उसकी संरचनात्मक इकाइयाँ हैं। उसी तरह मनुष्य या जीव जंतुओं की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो हमारा आपका शरीर किससे बना हुआ है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। इन कोशिकाओं को हम क्या है, वैसे अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं। तो आइए देखते हैं, प्रश्न पहला हमारा क्या बनता है, कोशिका क्या है। पहला प्रश्न क्या है, कोशिका क्या है। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या कह रहा है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव का शरीर छोटी छोटी स्वतंत्र रूप से जीवित रह पाने वाली इकाइयों
अर्थात कोशिकाओं से बना होता है। मतलब कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों की, मतलब जो सजीव हैं उनकी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। और सजीवों का शरीर किससे बना होता है? छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से बना होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक ही कोशिका से कुछ जीव बने होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये सब, ठीक है। और कुछ बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें जो है असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिका हमारे जीवन की क्या है? संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है और एसएससी वालों के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की, तो प्रश्न हमारा क्या बनता है? कोशिका की खोज किसने किया, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या है इसमें देगा कि रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक को क्या है, एक बार कहा जाता है कि खांसी आती है तो पहले जो आपके वो शीशी या आप कह सकते बॉटल जिसमें दवा रखी जाती थी, उसके ऊपर का ढक्कन नहीं होता था, ठीक है। तो उसमें क्या है, एक इस तरह से लकड़ी का हुक लगाया जाता था। तो वो हुक क्या होता था? हुक माने ऊपर से उसको कस के बंद कर दिया जाता था। तो उसमें क्या है, छोटी छोटी उन्होंने मधुमक्खी के समान, छत्ते के समान जो है संरचनाओं को देखा। तो उन्होंने जो है इस पर सर्च किया और इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? कोशिका। लेकिन ये कोशिकाएं कैसी थी? मृत कोशिकाएं थी। आइए देखते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? कोशिका की खोज किसने किया? सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के टुकड़े में, कार्क वही मैंने बताया ना कि जो मैंने आपका बॉटल होती थी उसी में ऊपर से लकड़ी का ढक्कन लगाते थे, तो उसे क्या कहते थे? कार्क। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जो कि वास्तव में क्या थी? मृत कोशिकाएं थी, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने ही इन्हें सेल्यूला कहा। इन्हें क्या कहा? सेल्यूला। माने कोशिकाओं को उन्होंने पहले क्या कहा था? सेल्यूला कहा था। और बाद में इसी का नाम क्या हो जाता है? कोशिका। अतः रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज किया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन्होंने क्या किया था? कार्क के टुकड़े में देखा था। अब आगे प्रश्न क्या कहता है? उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया था? मैंने तालाब में ये जो कोशिकाएं थी वो मृत थी, जिसे रॉबर्ट हुक ने खोजा था। अब क्या है? उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया गया। इसे किसने लगाया था? तो ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। फिर देखिए, कोशिका में एक केंद्रक होता है, ये आगे हम लोगों को चैप्टर में मिलेगा, लेकिन वन लाइनर में देखते हैं कि कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति का पता किसने लगाया? कि कोशिका में केंद्रक भी होता है, इस बात का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। आगे देखते हैं, कोशिका सिद्धांत या कोशिका मत का प्रतिपादन किसने किया? तो दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान, ठीक है। तो ये कह रहा है कि स्लाइडेन एवं स्वान ने सर्वप्रथम कोशिका मत का या सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इसमें क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों और पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। यहाँ थोड़ा सा जीवो ना हो के जीव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जीव। तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव, पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। मैंने आपको बताया भी कि जैसे मकान ईंटों से बना होता है, वैसे प्रत्येक जीव का शरीर किससे बना होता है? कोशिका से बना होता है,
ठीक है। तो इसी सिद्धांत के अनुसार स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या बताया कि सभी जीव, पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है। ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑप्शन बना के आपसे पूछ सकता है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं का आकार कैसे होता है, अब हम लोग इस पर बात करें तो प्रायः कोशिका गोलाकार होती है। प्रायः कोशिकाएं क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, किंतु इनका आकार आयताकार भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, तस्तरी के आकार भी हो सकता है और परवलयाकार भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये अनेक आकार की हो सकती हैं, लेकिन प्रायः ये कैसी होती हैं, गोलाकार। ठीक है। कोशिका अति सूक्ष्म संरचना है जिसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इसका मतलब इसे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे हम जानकारी ले लेते हैं कि कोशिका की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैसे जानेंगे कि इसे ये कोशिका है। ठीक है, तो कोशिका की विशेषताएं बताइए, प्रश्न ही हमारा है 7वां। किसी भी जीवित कोशिका की मुख्यतः या मूल विशेषताएं निम्न होती हैं। माने जो भी जीवित कोशिका होंगी उनकी 4 या 5 हम जो है विशेषताओं को पढ़ेंगे और मुख्य विशेषताएं यही हैं। पहला विशेषता क्या है, इनमें स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता होती है। ठीक है। दूसरा क्या है, इनमें आनुवांशिक संरचनाएं या सूचनाएं निहित होती हैं। इसका मतलब इसमें प्रायः क्या होता है, डीएनए या आरएनए, इस तरह की आनुवांशिक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वतः जीवन हेतु सभी आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण कर लेती हैं। तो जो कोशिकाएं होती हैं जीवन के लिए जो आवश्यक क्रियाएं होंगी उसे स्वतः पूर्ण कर लेंगी। ठीक है। चौथी विशेषता क्या है, ये एक समान रासायनिक संगठन तथा उपापचयी क्रियाएं दर्शाती हैं। जैसे हमारे शरीर में कई कोशिकाएं हैं तो इनका रासायनिक संगठन भी क्या होगा, एक समान का होगा, अलग सभी कोशिकाओं का अलग नहीं होगा। जो रासायनिक संगठन एक कोशिका का होगा वही सभी कोशिकाओं का होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। कोशिका संगठन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब जैसे हम ये समझे कि कोशिकाओं का संगठन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था विभिन्न जीवों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय जीव। मैंने अभी बताया भी था कि मनुष्य, पौधे, जंतु, इन सब का शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका से उनका शरीर बना होता है। इसीलिए जीवों में उपस्थित कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के हैं, बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आगे हमने अभी पढ़ा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, तो हम ये जान लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव कौन है और बहुकोशिकीय जीव कौन है। एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, तो ऐसे जीव जिनमें संपूर्ण जीव मात्र एक कोशिका का बना होता है, अर्थात उनका पूरा शरीर किसका बना होता है, एक कोशिका का। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है। इनमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अगला क्या है, बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, तो ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यह सभी जंतु व पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। इन्हें या इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, जैसे कवक, पादप, जंतु, मानव
तो ये सभी क्या हैं, असंख्य कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, अब एक आपको अच्छा फैक्ट बताता हूँ। कोशिकाओं से क्या बनता है, ऊतक, ऊतक से क्या बनता है, अंगक। ठीक है, जैसे मानव का शरीर सबसे पहले कैसे, पहले क्या बनेगी, कोशिका, कोशिकाओं के समूह से क्या बनेगा, ऊतक। आगे आपका ये चैप्टर भी मिलेगा। ऊतक से क्या बनेंगे, अंगक, अंगक से क्या बनेगा, अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से क्या बनेगा, हमारा शरीर। ठीक है, क्या बनेगा, शरीर। तो इस तरह से हमारे शरीर की क्या होती है, संरचना। तो ये हुआ आज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और है कि आप जल्दी से देख के इसको बंद कर देते हैं। 9th वालों से ये रिक्वेस्ट भी और कहना भी है कि इसे देखकर आप जो है इसका पूरा जो है नोट्स बनाया करिए। ठीक है, और अगर 60 बच्चे हैं तो इसमें पूरा का पूरा व्यू आना चाहिए, कोचिंग में भी। और अपने दोस्तों को कम से कम एक लड़का 5 लोगों को शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।